हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षा। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1288.8 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 110% है। तो भारत का वास्तविक औसत वर्षण कितना है? 1288.8 मिलीमीटर। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन सी। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITC-Z यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आयोग ने इसका ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट माना था। प्रश्नकाल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वर्षा विवरण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर आधारित इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश का है 2433.3 मिलीमीटर, सिक्किम का 2740 मिलीमीटर, केरल का है 3119.2 मिलीमीटर, तो यहाँ केरल का सिक्किम से ज़्यादा है। जम्मू और कश्मीर 1324.1 मिलीमीटर। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा गोवा में होती है और ये है 4489.5 मिलीमीटर। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो ये है अजमेर और शिलांग। ऑप्शन सी। उपयुक्त दिए गए युग्मों में अजमेर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर और शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, किंतु भारत के वर्षा आंकड़े 2019 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 811.8 मिलीमीटर है, जबकि शिलांग जो पूर्वी खासी जिले में है में 3086 मिलीमीटर वर्षा होती है। पांचवा प्रश्न है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है तो यह है चेन्नई। ऑप्शन बी। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा यहाँ वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान का प्रश्न के तथ्यों से सामने प्रदर्शित नहीं होता है। छठवां है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कोची में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, फिर आगे बढ़ेंगे कोलकाता में उससे कम होती है, फिर पटना में उससे कम और दिल्ली में उससे भी कम हो जाती है। तो वर्षा का घटता हुआ क्रम यहाँ यही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों में वर्ष 2019 में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस प्रकार है। कोची का एर्नाकुलम जिला 3380.6 मिलीमीटर, कोलकाता 1815.2 मिलीमीटर, पटना 906.9 मिलीमीटर, दिल्ली 546.9 मिलीमीटर या कहीं कहीं 484 मिलीमीटर। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान में होती है। आम्र वर्षा या मैंगो शावर संबंधित है, तो ये आम की फसल से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। ऑप्शन ए। भारत के उपयुक्त नगरों की वार्षिक वर्षा इस प्रकार है। लेह 6.55 सेंटीमीटर देश भर में सबसे कम है ये। बीकानेर 30.02 सेंटीमीटर, जैसलमेर 26.13 सेंटीमीटर जो कि राजस्थान राज्य में सबसे कम है जैसलमेर का। चेरापूंजी 1100 सेंटीमीटर और मौसिनराम 1148 सेंटीमीटर। और मौसिनराम से पहले चेरापूंजी देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। वर्षा कितनी होती है? 1100 सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट है कि लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लेह, बीकानेर एवं जैसलमेर के आंकड़े वर्ष 2019 के अनुसार हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह उत्तर होगा इसमें। ऑप्शन डी।
चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में, ऑप्शन सी। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है, ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो इसमें दिए गए सारे जो स्टेटमेंट है ए बी सी तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्या स्टेटमेंट है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये तीनों ही सही थे। भारत में होने वाले वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीनों में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1288.8 मिलीमीटर है। इन्हीं कारणों से कभी कभी ये समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी धरती प्यासी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो यह है वर्षा के जल का संचयन, ऑप्शन सी। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो आयोग ने जो उत्तर माना था वो था ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्नकाल में भारत में 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर की औसत वर्षा जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी। अतः विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है, परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। और ये 2019 के अलग अलग राज्यों के आंकड़े दिए हुए हैं। झारखंड में वर्षा झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, वार्षिक वर्षा दर्शाई गई है। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है इन क्षेत्रों में? तो यहाँ औसत वर्षा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है, तो निकटतम विकल्प ए सही होगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, बालोतरा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है, ऑप्शन डी, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर की वर्षा वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर, गंगा के मैदान में जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए, इस चित्र में दर्शाया गया है। तो भारत के इन क्षेत्रों को देख के आपको बताना है कि क्या दर्शाता है। तो ये बता रहा है अखिल भारतीय जल विभाजक, ऑप्शन बी। उपरोक्त मानचित्र में अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर
चुनिए। तो सूची 1 में जलवायु परिस्थितियाँ हैं और इनके कारण हैं, इनका मिलान करना है। तो पहले है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये अक्षांशीय स्थिति के कारण है, तो ए का मिलान 5 से होगा। हिमालय में हिमपात होती है, तुंगता के कारण ऑप्शन बी का 2 से मिलान होगा। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो ये होती है समुद्र से दूरी के कारण, सी का 4 से मिलान होगा। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी दाब के कारण होता है, डी का मिलान होगा 3 से। ऑप्शन देखते हैं, इसमें सी सही है। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई जो कि कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है, यद्यपि कि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती है। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, ऑप्शन डी। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थानों में मौसमी नदियों या वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनमें 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, ऑप्शन डी 21 जिलों में। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1977 से 78 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, जबकि वर्ष 1994 से 95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था, और ये जिले थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने से पहले। अतः जब प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से सही उत्तर विकल्प डी है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, और कारण है भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चेरापूंजी स्थित है, तो ये खासी पहाड़ियों में है, ऑप्शन सी। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला चैप्टर शीतकालीन वर्षा। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये वाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन बी। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर-नवंबर में लौटते मानसून, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून है, से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। शरद काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में भी वर्षा होती है, निकटतम उत्तर बी है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है,
कारण आर है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती हैं। और कुछ से सही उत्तर का चयन करना है, तो कथन कारण सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये होती है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। जाड़े में दिए गए विकल्पों में से तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा होती है। चूँकि केरल के आंशिक क्षेत्र में वर्षा होती है, अतः ज़्यादा उपयुक्त उत्तर बी होगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है, ऑप्शन सी। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कथन ए, प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। और कारण आर है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन सी है, ए सही है, परंतु आर गलत है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन ए सही, परंतु कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट होगा। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। 9वां प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा की विपरीत स्थिति है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ यानी कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का रूप है। इस रूप में यह चक्रवाती अवदाब यानी साइक्लोनिक डिप्रेशन के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। अगला जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक आपदाएं, तो इसे अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।